हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी ईयरली रीडिंग 2026 के लिए ऑब्वियसली। एंड ये जो रीडिंग है ये लव पर फोकस होगी, करियर पे फोकस होगी और हेल्थ पर फोकस होगी। लव में हमने वही सिंगल्स के लिए और इन्वॉल्व के लिए अलग अलग डिविजन्स किए हैं। तो इन्वॉल्व में सभी कोई आ जाते हैं जो किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, मतलब कोई कैसा भी हो सकता है, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे तलाक हो गया हो, चाहे शादी हुई हो और फिर सेपरेशन चल रहा हो, या कुछ भी हुआ हो ऐसा कुछ। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप इन्वॉल्व हैं। बाकी क्रश वाले आप अपने आप ही स्विच कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। आप अगर आप सिंगल ही मानते हैं अपने आप को पूरी तरह से तो सिंगल को ही देखिए। बाकी अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व समझते हैं उनके साथ तो डेफिनेटली आप इन्वॉल्व वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके तो देख लेते हैं सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैबर एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप स्टार। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ये सिंगल्स के लिए हो रहा है, जो स्कॉर्पियो पूरी तरह से सिंगल हैं उनके लिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए भाई, पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है। और स्पेसिफिक साइन में लियो है, एरीज है, पाइसीज है। ओके या तो देखो सिंगल्स के लिए मुझे लगता है ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। मतलब ये नहीं कि आपको सिंगल ही रहना पड़ेगा पूरे साल, बट मुझे लगता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके पास नहीं आ रही हैं। ओके, ये भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि स्कॉर्पियो आर वेरी चूज़ी। ओके, बहुत चूज़ी होते हैं, बहुत मतलब आते हैं रिलेशनशिप में तो पूरे शिद्दत के साथ आते हैं, फिर आएंगे तो आएंगे ही। मतलब ये है, फिर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे सामने वाले पे, ऐसा होता है। ओके, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना इस साल ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए तो ब्लॉकिंग एनर्जी ही देखने को मिल रही है प्रॉपरली। अगर मतलब देखा जाए तो ये रेड फ्लैग है एक तरह से। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये साल आपका रिलेशनशिप तो लाएगा लेकिन रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। जैसा आप सोच रहे हैं शादी वगैरह कर लेंगे या आगे कुछ होगा, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये होगी कि आप हर्ट ही होंगे और कुछ नहीं होने वाला। ओके, ऐसे हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगर फर्स्ट कार्ड की बात करें जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जनवरी और फरवरी को, तो मुझे लगता है इट्स अ नॉर्मल मंथ्स। ओके, मतलब बिल्कुल नॉर्मली निकल जाएगा। ना तो कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, ना ही आप खुद से ही ट्राई कर सकते हैं। अगर करेंगे भी तो भी कोई ख़ास मुझे लीड नहीं दिखाई दे रही है। ना ही क्रश के साथ डील कर रहे हो तो भी नहीं, अगर रिश्ते भिजवा रहे हो तो भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे मतलब एफ़र्ट लगाएंगे भी तो भी कोई आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। जनवरी फरवरी ऐसे निकल जाएगा सूखा सूखा। इवन मार्च और अप्रैल भी काफ़ी हद तक इंतज़ार में निकल जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशनशिप आते हुए नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देंगी, आप किसी से बात भी कर सकते हैं, शॉर्ट डेट्स पर भी जा सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी हो सकती हैं किसी के साथ। लेकिन एज सच मुझे नहीं दिखाई दे रहा किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कोई रिलेशनशिप आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। इस तरह की सिचुएशन मार्च और अप्रैल में बन रही है। मतलब आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है एक्चुअली, आपको एक लिजिट रिलेशनशिप चाहिए होती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए वो जो लिजिट रिलेशनशिप जिसकी आप वेट कर रहे हैं वो मई और जून में आने वाली है। ओके, वहाँ पे आपकी खुशियाँ चरम पे होंगी। मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा आपको रिलेशनशिप में, आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन तो मेरे जैसे ही हैं। ओके, आपको बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, आप बहुत क्लियर फील करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत आज़ाद फील करेंगे क्योंकि आपको
अपने जैसा पर्सन मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी कोई रोक टोक भी नहीं होगी, आप बहुत खुश रहने वाले हैं उस बीच में। ओके, तो मई और जून आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं उस बीच में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है आपका द एम्परर कार्ड। पहले 2 महीने इस रिलेशनशिप के भले ही आपको अच्छे लगे, लेकिन जुलाई और अगस्त आपके लिए थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये पर्सन आपको ना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कई बार, जो कि स्कॉर्पियोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सन के साथ आपकी किसी चीज़ को लेकर के बहस हो सकती है, क्योंकि स्कॉर्पियो डजंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ आपका इस चीज़ को लेकर के कुछ बहसबाजी हो सकती है जुलाई और अगस्त में। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। उसके बाद देखिए आप दोनों के बीच में थोड़ी सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी बन जाएगी, थोड़ी मिस्ट्री सी बन जाएगी। बेसिकली आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं जान पाएंगे या एक्चुअली होना क्या है इस फ्यूचर का, इस रिलेशनशिप का ना हो। क्योंकि देखिए गलती आपकी भी नहीं है, ना ही गलती उनकी है। बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं से पोजेशन चाहते हैं आपका, कि भाई आपको पोजेस कर रहे हैं, दिस इट्स लाइक दैट। लेकिन स्कॉर्पियो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते भाई, सिंपल सी बात है, इवन दो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो आपके बीच में ना कुछ चीज़ें अनक्लियर होंगी जो आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है फिर भी एट द एंड ऑफ द ईयर, मुझे लगता है जो ये हमारा जो सितंबर और अक्टूबर है उसमें फिर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, एक दूसरे को इंट्यूटिवली आप समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा उस चीज़ का। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है नवंबर और दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में आपका एक ऑन गोइंग पीरियड सा रहेगा, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से ट्रैवल करके मीटिंग कर रहे होंगे, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो। नहीं तो टाइम निकाल के एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है एक फाइनल डिसीजन पर ज़रूर पहुंचेंगे, और एक कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है मुझे एट दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर नवंबर दिसंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द ईयर। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सुलह होती हुई दिखाई दे रही है एट दैट एंड। ओके, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ ब्लॉकिंग एनर्जी ज़रूर दिखाई देगी बीच बीच में। हालांकि मैं इस चीज़ को लेकर के भी श्योर नहीं हूँ कि आप पक्का रिकन्सिलिएशन कर लेंगे उस बीच में, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ी दूरियां पैदा कर सकती हैं, और रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है। अगर आप वाइजली चले तो यस डेफिनेटली इसका फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक ही कर देंगे कम्प्लीटली, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद इस रिलेशनशिप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। अब देखते हैं इन्वॉल्व के लिए, स्कॉर्पियो इन्वॉल्व। स्कॉर्पियो इन्वॉल्व आपके लिए मुझे लगता है ठीक है, इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है, बल्कि अच्छा ही है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी शुरुआत में मुझे लगता है बैकग्राउंड क्योंकि ऐसा दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। ओके, थोड़ा ट्रस्ट ख़राब हुआ है, और मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया। ओके, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब आपके पर्सन जो है आपको लेकर के थोड़ा इम्बैलेंस है। ओके, मतलब वो श्योर नहीं है आपको लेकर के कि आपके साथ आगे कुछ करना चाहिए या नहीं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है, यानी कि 2025 आपका थोड़ा असमंजस की स्थिति में निकला है, बड़ा इम्बैलेंस सा निकला है रिलेशनशिप थर्ड पार्टीज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने एज एन ऑप्शन ट्रीट किया आपको। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। येस डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हवा में बातें बना रहे हों इस बारे में, आपने इनको एक्चुअली में देखा है किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, बट वो कहते हैं कि टाइम स्पेंड तो वो
अपने दोस्तों के साथ भी करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी उनके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ तो फिशी है। ओके, डेफिनेटली कुछ तो फिशी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उस बारे में आप लोग काफ़ी बात डिस्कस कर चुके होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है बीच का। ओके, लड़ाई झगड़ा किए बिना। वैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मामला 2025 में भी थोड़ा ख़राब था, और थोड़ा शुरुआत में आपको ये डिस्टेंसेस फील होने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो पहले जो 2 महीने हैं थोड़ी दूरियों के साथ निकलेंगे, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का हो। अगर नहीं भी है तो थोड़ी दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में, यानी कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है स्टेबल रिलेशनशिप में आने में आपको थोड़ा सा अभी टाइम लगने वाला है। जनवरी और फरवरी आपके लिए अच्छा नहीं है इतना। ओके, यूँ समझ लीजिए कि आप थोड़ी दूरियाँ फील करेंगे एक दूसरे के लिए। ओके, और मार्च और अप्रैल इनसे भी ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों लगभग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाएंगे उस बीच में। ओके, बेसिकली आप अपने आप को हील करना चाहते हैं। आप इनके झूठ आपको पकड़ में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से आपको इस पर भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हैं। जो क्लैरिटी आप चाहते हैं वो सीधे तरीके से ये देते नहीं हैं, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन पैदा हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है मार्च और अप्रैल में, लेकिन ब्लॉकिंग एनर्जी अभी भी नहीं है। ओके, इसके अगला जो कार्ड है, यानी कि जो मई और जून को रिप्रेजेंट कर रहा है, द लवर्स कार्ड, मुझे लगता है देखिए आप भले ही अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जारी रखने की कोशिश करेंगे, पर इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा। ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है, उनको फील होता है आपके साथ सोलमेट कंटैक्ट, तो ये पर्सन आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अपनी इस प्यार के हाथों मजबूर होकर के ये पर्सन आपके पास खींचे चले आएंगे, और आपसे मिलने खुद से चले आएंगे रिकन्सिलिएशन करने के लिए, क्योंकि वो उनको लगता है आप दोनों का कुछ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यस, वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। उसके बाद आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है। जुलाई और अगस्त में मुझे लगता है आपका प्यार फिर से परवान चढ़ेगा, और आप लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ पाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स थी उनका रेजोल्यूशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रोथ और एक्सपेंशन के ही कार्ड हैं। मुझे लगता है ये जो अक्टूबर वाला टाइम है, अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर वाला टाइम है, ये बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट आप लोग एक दूसरे के साथ करने वाले हैं। मुझे लगता है कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग अभी तक कमिटमेंट में पूरी तरह से नहीं आए हैं, उनका कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग उसको सीरियसली ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर वालों से, उनके घर वालों से बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इटसेल्फ इज सेइंग कि यहाँ पर येस डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि एक अच्छे कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मे भी हो सकता है पॉसिबली मैरिज। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अब आपके लिए करियर, फाइनेंस, फिर उसके बाद हेल्थ देखेंगे। ओके, okay, so करियर और फाइनेंस के लिए मैंने कार्ड निकाले हैं 4। ओके, ओवरऑल जो है भाई देखो, यहाँ पर हर्मिट कार्ड है, तो सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
मुझे लगता है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर आपको बहुत सोच समझ करके फ्यूचर को सोचते हुए ही डिसीजंस लेने हैं। ओके, ये मैं आपको बता दूं, ये साल आपके लिए लकी रहने वाला है। 2026 आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। ओके, ये चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। ओके, पर मैंने कहा ना, इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, आगे के लिए भी सोच करके चलना है आगे। ओके, फाइनेंसेस भी अच्छे रहने वाले हैं इस बीच में, मैं आपको ये भी बता दूँ। ओके, सोच समझ करके डिसीज़न लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अच्छा साल है। ओके, क्यों? देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है ये 3 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च को। मुझे लगता है जनवरी, फरवरी और मार्च में आप कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। आप अगर किसी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में आएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो भी आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि उसमें आपका अच्छा होने वाला है। इंटरव्यू वगैरह में आप इम्प्रेस कर पाएंगे सामने वाले को, अगर कोई दे रहे हैं तो। अगर प्रेजेंटली जिस नौकरी में ऑलरेडी हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉस लाइफ फिगर आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। ओके, और अगर बिज़नेस में हैं तो एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नया बिज़नेस नहीं भी चाहते हैं अगर स्टार्ट करना, तो मुझे लगता है कुछ नए बड़े बदलाव आप कर सकते हैं अपने इस नए बिज़नेस में। ओके, या पुराने बिज़नेस में भी, सॉरी। सो उस केस में मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि ये जो अप्रैल, मई और जून है, मैं इसको ख़राब नहीं कहूँगा। इट्स अ नॉर्मल पार्ट। ओके, नॉर्मल पार्ट कह सकते हैं इसको इस साल का। इसका मतलब है कि इट्स, बस यूँ समझ लीजिए, इंतज़ार सी में बीतेगा ये पूरा टाइम। ओके, आपको लगेगा कि अब जाना है या अब कुछ करना है, ये करना है, मतलब आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। एक तरह से आपके हाथ बंधे हुए से रहेंगे, आप करें तो क्या करें, वो वाला सीन रहेगा आपका यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स से। मतलब आपके एक करियर में एक तरह से पॉज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस भी बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, ना तो नुकसान हो रहा है ना ही कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बीच में। ओके, सो इसके बाद ये जो जून तक वाला हिसाब मैंने बता दिया है। अब इसके आगे आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर के आ रहा है कुछ बड़ा। आई डोंट नो किस तरह का है। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो लग गई समझो। अगर आप मतलब कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी और आप उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आप यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब लक आपके साइड है। आप कुछ किसी भी जगह हाथ डालें, नए बिज़नेस में हाथ डालें, बिज़नेस में कोई बड़ी डील करने वाले थे वो आपको मिल जाएगी। मुझे लगता है हर जगह से आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है और सफलता ही सफलता मिलने वाली है। करियर में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर तक। इसके बाद सितंबर के बाद जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, ये भी बुरा नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा, हालांकि आप थोड़े डिससेटिस्फाइड रहेंगे चीज़ों से इनमें। मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर तो आपको बहुत कुछ दे करके चले जाएगा, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नॉर्मल सा चलेगा, लेकिन नॉर्मल से अच्छा ही चलेगा वैसे, सही बात बताऊँ तो। लेकिन आपको डिससेटिस्फेक्शन सा होगा कि वो ही टाइम वापस चाहिए मुझे जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में चाहिए था जैसा। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, कहेंगे कि यार नॉर्मल सी लाइफ हो गई फिर से यार, वो वाला सिचुएशन चाहिए मुझे। ओके, तो आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे कि हाँ यार वो टाइम अच्छा चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा मैं सही बात बताऊँ, आपको अबंडेंस इसमें भी मिलने वाली है। आप यात्राएं भी कर सकते हैं, कुछ विदेश यात्रा भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। आप विदेश में अगर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, चाहे एजुकेशन के लिए जा रहे हों, चाहे आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हों, चाहे कैसे भी जा रहे हों, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आप चले जा सकते हैं, बल्कि ये पूरे साल में ही आपके संयोग बने हुए हैं, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नए बिज़नेस में भी अच्छा मौका है आपको मिलेगा, और पुराना बिज़नेस भी ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी आप कुछ नया ला सकते हैं, कुछ नयापन ला सकते हैं, जो कि आपको हालांकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छा बीच में देख लिया होगा। ओके, सो आप ये सोचेंगे कि अब
पूरा अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। हर टाइम अच्छा थोड़ी होता है, ना ही हर टाइम बुरा होता है। सो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे मैं कहूँगा। ये समझ लीजिए कि अगर आप यूँ सोच रहे होंगे कि मुझे 10 गुने का फ़ायदा हो जाए, तो आपको 8 गुने का फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन आप उस 2 गुने को आप मिस कर रहे होंगे कि यार 2 गुना और हो जाता है यार फ़ायदा। तो वो डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। फ़ायदा हो रहा है लेकिन आप उसे फ़ायदा नहीं मान रहे हो। ओके, ये वाले सिचुएशन रहेंगी आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी नाउ, हेल्थ के लिए देखते हैं। स्कॉर्पियो हेल्थ। ओके, हेल्थ में मुझे लगता है ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे पूरे साल ओवरऑल अगर देखा जाए तो। आपके कोई इशू नहीं होगा। हालांकि चोट चपेट की घटना हो सकती है वही मार्च अप्रैल और मई में, सॉरी अप्रैल मई और जून में, उस बीच में थोड़ा सा सेफ़ रहना है आपको। अगर कोई भी तेज़ धार कोई हथियार वगैरह है या कुछ चाकू वगैरह भी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, उससे कट वगैरह लग सकते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आप स्पीड में कहीं जा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ख़तरा रह सकता है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ को रिलेटेड। मुझे यहाँ पर लगता है हेल्थ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, न्यूट्रिएंट बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बेस्ट है, मतलब बेस्ट है आपका ये टाइम, शुरुआत के 3 महीने भी और लास्ट के 3 महीने भी। मतलब मुझे लगता है सब कुछ अच्छा है। ओके, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। जैसा 2025 निकला है ना आपका, थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन जैसा हो गया, किसी चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता हो गई, उन सभी चिंताओं से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का आप बड़ा ही ध्यान रखिएगा। ओके, मुझे लगता है कि मुझे इंट्यूटिवली आया तो इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। अगर किसी को प्री डायबिटिक है, ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आप शुगर इनटेक बहुत लो कर दीजिए या खाइए ही मत। ओके, अगर आप खा रहे हैं तो खाइए ही मत। बाकी आपको सिर्फ डाइट पर ध्यान देना है, दैट्स इट। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन बहुत लेते हैं क्योंकि यहाँ पर टेंशन की वजह से ही प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। शुगर से रिलेटेड आ सकती है प्रॉब्लम। बाकी वैसे शुगर अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बिगड़ सकता है मामला। ओके, या सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।